हेलो एवरीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से रिलेटेड जो एक सीरीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए चलाई जा रही है उसके फर्स्ट पार्ट को लेकर के हम आए हैं। इसमें हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्टली आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम इस पार्ट के अंदर, इस सीरीज के अंदर कंप्लीट कर सकें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जहां पर आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, राघवन सिंह धाकरे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के नाम से ये टेलीग्राम चैनल है जहां पे आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज बेसिक फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज ... टू थिंक। प्रसार शिक्षा की जो मूलभूत दर्शन है वो क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज हाउ, ऑप्शन बी इज व्हाट, ऑप्शन सी इज व्हेन एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए हाउ। हाउ टू थिंक, दिस इज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी हमें कैसे सोचना है, ये क्या है? मूलभूत दर्शन है प्रसार शिक्षा का, ना कि क्या सोचना है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन इज आत्मा इज रजिस्टर्ड सोसाइटी ऑफ, आत्मा मतलब एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी जो है वो रजिस्टर्ड सोसाइटी है किस चीज़ की? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज NATP यानी नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी इज NARP यानी नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी इज IVLP यानी कि इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम एंड ऑप्शन डी इज NAIP यानी नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए NATP यानी नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट जो है उसकी रजिस्टर्ड सोसाइटी है आत्मा, यानी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। वो क्या है? रजिस्टर्ड सोसाइटी किसकी है? NATP की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन लोकेटेड, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज जोधपुर, ऑप्शन बी इज न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी इज हैदराबाद एंड ऑप्शन डी इज मुंबई। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि न्यू दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज SFDA प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन। SFDA की अगर हम फुल फॉर्म की बात कर लें तो स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए इज 1969 to 70, ऑप्शन बी इज 1965 to 66, ऑप्शन सी इज 1966 to 67 एंड ऑप्शन डी इज 1970 to 71। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1970 to 71 में SFDA जो प्रोग्राम था वो स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो द बेसिक यूनिट ऑफ डेवलपमेंट अंडर IRDP इज, यानी IRDP की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो IRDP की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसकी बेसिक यूनिट जो है वो क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन बी इज विलेज, ऑप्शन सी इज CD ब्लॉक एंड ऑप्शन डी इज फैमिली। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी CD ब्लॉक इज द बेसिक यूनिट ऑफ डेवलपमेंट अंडर IRDP, यानी कि IRDP की जो बेसिक यूनिट है विकास की वो क्या है? CD ब्लॉक है, यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज द कॉन्सेप्ट ऑफ PRA वाज गिवन बाई, यानी जो PRA फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, जो ये कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज हेनरी फोर्ड, ऑप्शन बी इज रॉबर्ट चैम्बर्स, ऑप्शन सी इज नील रॉलिंग एंड ऑप्शन डी इज नीला मुखर्जी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड ने PRA का जो कॉन्सेप्ट था वो
दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन इज ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड इज, यानी कि जो रिकॉर्ड्स का ऑफिशियल एग्जामिनेशन होता है, औपचारिक हम कह सकते हैं इसको एग्जामिनेशन एवेल्यूएशन, वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज एवेल्यूएशन, ऑप्शन बी इज ऑडिट, ऑप्शन सी इज सुपरविजन एंड ऑप्शन डी इज अप्रीजल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ऑडिट, यानी ऑफिशियल एग्जामिनेशन जो हम रिकॉर्ड्स का लेते हैं करते हैं वो क्या कहलाता है, ऑडिट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज द नंबर ऑफ स्टेप्स इन प्रोग्राम प्लानिंग अकॉर्डिंग टू केल्से एंड हार्ने इज, यानी कि जो आपका प्रोग्राम प्लानिंग है, कार्यक्रम नियोजन वाला जो पार्ट है, उसमें जो स्टेप्स बताए गए हैं तो केल्से एंड हार्ने के अकॉर्डिंग कितने स्टेप्स बताए हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज 3, ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी इज 6, ऑप्शन डी इज 7। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 7, यानी केल्से एंड हार्ने ने प्रोग्राम प्लानिंग के 7 स्टेप्स बताए हैं। मोस्टली ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर लेते हैं। हु, व्हाट, व्हेन एंड वेयर आर पार्ट ऑफ, ये जो हु, व्हाट, व्हेन और वेयर जो हैं वो किसके पार्ट है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज प्लान ऑफ वर्क, ऑप्शन बी इज प्रोग्राम एवेल्यूएशन, ऑप्शन सी इज डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन डी इज कैलेंडर ऑफ वर्क। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी प्लान ऑफ वर्क, यानी जब हम किसी भी वर्क का, किसी भी कार्य का कोई प्लान बनाते हैं तो उसमें हु, व्हाट, व्हेन और वेयर जो वर्ड्स हैं उनका हम यूज करते हैं और ये प्लान ऑफ वर्क के पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो 10 इज ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, यानी DPAP, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DPAP, यानी ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, ये किस ईयर में लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज 1968 to 69, ऑप्शन बी इज 1971 to 72, ऑप्शन सी इज 1973 to 74 एंड ऑप्शन डी इज 1975 to 76। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1973 to 74 में ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर लेते हैं। द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI इंडिया में कब सेटअप हुई थी। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज 1960, ऑप्शन बी इज 1962, ऑप्शन सी इज 1965 एंड ऑप्शन डी इज 1967। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1965 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया था भारत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात कर लेते हैं। तो सोशियोमेट्री वाज डेवलप्ड बाय, सोशियोमेट्री सोशियोलॉजी में एक कहते हैं मेजरमेंट है जिसके द्वारा हम किसी चीज़ का मापन करते हैं, तो वो सोशियोमेट्री जो है वो किसके द्वारा डेवलप की गई थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज स्क्रैम, ऑप्शन बी इज मोरेनो, ऑप्शन सी इज रोजर्स एंड ऑप्शन डी इज शूमेकर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी मोरेनो, मोरेनो ने सोशियोमेट्री को डेवलप किया था। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। फैमिली इज इंक्लूडेड अंडर, फैमिली किसके अंदर आती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज प्राइमरी ग्रुप, ऑप्शन बी इज सेकेंडरी ग्रुप, ऑप्शन सी इज परटेनिंग ग्रुप एंड द ऑप्शन डी इज नन ऑफ एबव। सो द राइट आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन ए, यानी प्राइमरी ग्रुप। फैमिली क्या है, प्राइमरी ग्रुप के अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो कंपटीशन मीन्स, कंपटीशन का अर्थ क्या होता है, यानी जो प्रतियोगिता होती है उसको हम क्या कह सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज एकोमोडेशन, ऑप्शन बी इज एसिमिलेशन, ऑप्शन सी इज फिक्सेशन ऑफ स्टेटस इन सोसाइटी और ऑप्शन डी इज वेज ऑफ इमर्जिंग एज सुपीरियर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी वेज ऑफ इमर्जिंग एज सुपीरियर, यानी कि ये रास्ता है कंपटीशन जिसके द्वारा हम क्या है सुपीरियर के रूप में उभर करके सामने आ सकते हैं। तो कंपटीशन मीन्स क्या होगा, वेज ऑफ इमर्जिंग एज द सुपीरियर। लास्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज ब्रेन स्टॉर्मिंग इज बेसिकली अ, ब्रेन स्टॉर्मिंग दिस इज अ ट्रेनिंग method
जिसके अंदर बहुत सारे ट्रेनिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, उनमें एक है ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो उसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए इज मोटिवेशन टेक्निक, ऑप्शन सेकंड इज एवेल्युएशन टेक्निक, ऑप्शन थर्ड इज क्रिएटिव टेक्निक एंड ऑप्शन 4 इज रीजनिंग टेक्निक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 3 सी, यानी जो थर्ड नंबर का आपका आंसर है क्रिएटिव टेक्निक। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है, एक क्रिएटिव टेक्निक है बेसिक तौर पर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।